नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए ने अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है और ये स्टार प्रचारक एनडीए की जीत को पक्का करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी मैदान में उतरे और हुंकार भरते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने एनडीए के प्रत्याशियों के लिए तो प्रचार किया ही, साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर भी गप्पू और पप्पू कहकर तंज कसते हुए वो नजर आए हैं। विपक्ष पर प्रहार करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ कह दिया कि गप्पू और पप्पू के गठबंधन ने लोगों को ठगकर अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लालू और राबड़ी ने पूरे बिहार को गरीबी के दलदल में धकेला था। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार माओवाद और जंगल राज से मुक्त हुआ। गप्पू भैया, अब आप कह रहे होंगे गप्पू भैया किसको? पप्पू भैया और गप्पू भैया। गप्पू भैया तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि राज्य में अब वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अरे भाई, देश की संसद ने जिस कानून को पास कर दिया उसको आपके परिवार का हाईकमान रोक नहीं सकता। आपके परिवार का हाईकमान बदल नहीं सकता। दरअसल बिहार विधानसभा चुनावों में आप ये समझकर चलिए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच साख और नाक का सवाल बना हुआ है और ऐसे में तमाम बड़े बड़े नेताओं को, जो बिहार के हैं भी नहीं, बिहार से बाहर की भूमि के हैं, उनको भी मैदान में उतारा जा रहा है उनकी लोकप्रियता को देखते हुए। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तो लोकप्रियता आप जानते ही हैं, कैसे हर चुनाव में बीजेपी उनके नाम पर आगे बढ़ती है, उनके काम पर आगे बढ़ती है। और इसीलिए जब पुष्कर सिंह धामी को चुनावी मैदान में उतारा गया तो न सिर्फ वो एनडीए के काम गिनवाते हुए नजर आए, न सिर्फ वो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के कामों का बखान करते हुए नजर आए, बल्कि इसी के साथ पप्पू और गप्पू की जोड़ी का भी मजाक उड़ाते हुए नजर आए। अब देखिए, पप्पू और गप्पू उन्होंने किसे कहा है, इसका अंदाजा आप खुद भी लगाने में मुझे लगता है सक्षम होंगे। लेकिन आपको यहां पर ये बताते चले कि विधानसभा क्षेत्र हर सिद्धि में वो पहुंचे थे। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण नंदन पासवान और कल्याणपुर में बीजेपी प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह के समर्थन में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जहां पर वो इतने अग्रेसिवली परफॉर्म करते हुए नजर आए। उनके निशाने पर तमाम विपक्षी दल के नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी उर्फ गप्पू भैया कहते हैं कि राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। इसे तो संसद की मंजूरी मिली है, जिसे आपका परिवार भी नहीं रोक सकता। आपका मुगल प्रेम आपको सत्ता में आने नहीं देगा। मुख्यमंत्री ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अब यही बिहार की जनता तय करेगी कि उन्हें पूरा बिहार संभालने वाले लोग चाहिए या केवल अपने परिवार की चिंता करने वाले लोग। आपका ये मुगल प्रेम है, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको कभी सत्ता में वापस नहीं ला सकती है। मुगल प्रेम आपका कभी वापस सत्ता में आपको नहीं ला सकता। यानी तेजस्वी यादव के बयान पर राहुल गांधी जिस तरीके से राजनीति करते हैं उस पर तंज कसते हुए पुष्कर सिंह धामी ने जनता को साधने की कोशिश की है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार के चुनावों में धामी की एंट्री से कितना माहौल एनडीए के पक्ष में जाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। इन सबका एक ही नारा है कि किसी तरह से मोदी जी को रोकिए, किसी तरह से नीतीश बाबू को रोकिए, किसी तरह से यहाँ एनडीए को रोकिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकिए और विकास का विरोध करिए। लेकिन इनमें से किसी के पास बिहार के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। भाइयों बहनों, कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी यादव, उनका राजनीतिक अनुभव केवल एक ट्वीट करने तक सीमित है। और राहुल गांधी हर बार चुनाव हारने के बाद कहां चला जाते हैं किसी को पता नहीं। कहां चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं और किसी को पता नहीं रहता है। भाइयों, इससे साफ पता चलता है कि इनको गांव, किसान, नौजवान के संघर्ष से कितना लगाव है, इनका यहाँ की परेशानियों से कितना लगाव है, यहाँ की माताओं बहनों की परेशानी इनको कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप लोगों को इनसे सावधान करने के लिए आया हूं।